तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था मुगल साम्राज्य के बारे में, लेकिन क्या मुगल ने पूरे भारत पर बिना किसी विरोध के शासन किया? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। भारत में ऐसे कई वीर राजा और योद्धा हुए जिन्होंने मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया, अपने राज्य, संस्कृति तथा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही महान योद्धाओं और क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि दिल्ली सल्तनत ही दिल्ली सल्तनत हो या मुगल शासक हो, इसी से सवाल आया जाए। कई बार इससे भी सवाल आते हैं कि मुगल शासक के विरोध में कौन से शासक थे। तो इस वीडियो में वही सब कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक अच्छे से देखिएगा। सबसे पहला है राणा सांगा, जो कि मेवाड़ के राजा थे। राणा सांगा मेवाड़ के एक शक्तिशाली राजपूत शासक थे। उनका पूरा नाम संग्राम सिंह था। उन्हें राजपूत वीरता का प्रतीक माना जाता है। बाबर से संघर्ष। जब बाबर ने भारत में मुगल सत्ता स्थापित की तो राणा सांगा से उसे चुनौती हुई। 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। परिणाम यह रहा कि इसमें बाबर विजयी हुआ। इससे ज़्यादा जरूरी यह रहा कि राणा सांगा की वीरता ने पूरे भारत में उन्हें सम्मान दिलाया। दोस्तों, ये सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में कि खानवा का युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था। तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। आइए अगले शासक थे महाराणा प्रताप। दोस्तों, महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे। महाराणा प्रताप एक प्रसिद्ध शासक थे। उनके पुत्र वे राणा उदय सिंह के पुत्र थे। उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिस वजह से हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 ईस्वी में। अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप के साथ उनके प्रिय घोड़क चेतक भी थे। संघर्ष यह रहा कि युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगल और पहाड़ों में रहकर संघर्ष जारी रखा। बाद में उन्होंने मेवाड़ के कई क्षेत्रों को पुनः जीत लिया। विशेषता यह रही कि महाराणा प्रताप आज भी स्वाभिमान, साहस और स्वतंत्रता के प्रतीक माने जाते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक से क्या क्या एग्जाम में आपके सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले कि महाराणा प्रताप थे कौन? तो महाराणा प्रताप मेवाड़ के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे राणा उदय सिंह के पुत्र थे और उन्होंने अकबर की सेना के साथ 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध किया। महाराणा प्रताप के साथ उनके प्रिय घोड़ा चेतक भी थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो उनके घोड़े का नाम चेतक था। आइए आगे देखते हैं। आगे शासक थे वीर दुर्गादास राठौर। ये राजस्थान के इतिहास में दुर्गादास राठौर का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने औरंगजेब की नीतियों का काफी कड़ा विरोध किया था। ये जीवन भर मारवाड़ राज्य की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे। अगले शासक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इनका जन्म 1630 ईस्वी में हुआ था। उद्देश्य, वे स्वराज स्थापित करना चाहते थे, अर्थात ऐसा राज्य जहां शासन स्थानीय लोगों के हाथ में हो। युद्ध नीति, शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध अपनाई। वे पहाड़ों और जंगलों का उपयोग करके अचानक हमला करते थे। मुगल से संघर्ष, शिवाजी और औरंगजेब के बीच कई संघर्ष हुए। उन्होंने मुगल के अनेक किलों पर कब्जा कर लिया। राज्याभिषेक, 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति बन गए। छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठा वंश की शुरुआत करने के बाद मराठा शक्ति लगातार बढ़ती चली गई। प्रमुख पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे, बाजीराव प्रथम थे और बाजीराव थे। बाजीराव प्रथम ने भारत के महान सेना नायक में गिने जाते हैं। उन्होंने मराठा साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत तक किया। सिख शक्ति का उदय, गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। बंदा सिंह बहादुर, उन्होंने मुगल शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। कई क्षेत्रों में सिख शक्ति को मजबूत बनाया। अब है जाट शक्ति का उदय। जाटों ने मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। प्रमुख नेता गोकुल जाट, राजा राम जाट और चूड़ामन थे। परिणाम यह रहा कि बाद में भरतपुर राज्य की स्थापना हुई। बुंदेला शक्ति, महाराजा छत्रसाल, उन्होंने बुंदेलखंड में मुगल के विरुद्ध संघर्ष किया और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अहोम साम्राज्य, असम के अहोम शासक ने भी मुगल का डटकर सामना किया।
लचित बरफुकन अहोम सेना के महान सेनापति थे। उन्होंने सराय घाट के युद्ध में मुगलों को हराया था। तो दोस्तों इतने विरोध के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया। तो इसका यही कारण है, मुगल के खिलाफ विभिन्न क्षेत्रों में लगातार संघर्ष होते रहे। बुंदेला संघर्ष, राजपूतों का विद्रोह, मराठाओं का उदय, सिख शक्ति का विकास, जाट विद्रोह, अहोम प्रतिरोध और खुद इनके ही मतलब वंश में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध, जिस वजह से मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया। इन सब कारणों से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लग गया और मुगल साम्राज्य का अंत शुरू हो गया। निष्कर्ष ये रहा, मुगल साम्राज्य जितना शक्तिशाली था उतना ही मजबूत उसका विरोध भी हुआ। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, दुर्गादास राठौर, गुरु गोविंद सिंह, छत्रसाल और लचित बरफुकन जैसे वीरों ने अपने अपने क्षेत्रों में मुगल को चुनौती दी और भारतीय इतिहास में अमर हो गए। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से याद रखने योग्य बात है कि राणा सांगा ने कौन सा युद्ध लड़ा, तो खानवा का युद्ध लड़ा। महाराणा प्रताप ने कौन सा युद्ध लड़ा, तो हल्दी घाटी का युद्ध। चेतक कौन था, महाराणा प्रताप का घोड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की। बंदा सिंह बहादुर सिख योद्धा थे। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड के थे। लचित बरफुकन अहोम साम्राज्य का था सेनापति और दुर्गादास राठौर मारवाड़ की रक्षा करने वाले शासक थे। तो दोस्तों ये मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष करने वाले भारत के शासक के बारे में हम लोग पढ़े। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।